इतना तगड़ा स्पिन बॉलिंग अटैक देख के तो मेरा सर घूम रहा है। बांग्लादेश का क्या होगा? व्यूअर्स, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट है और इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। हमारी वो ओडीआई की टीम हमने डिस्कस किया था, हमारी ओडीआई की टीम से दुनिया डरती है। अबे दुनिया नहीं, अब तो हम डरते हैं, अब तो हम भी डरते हैं। इंडिया ने जो स्क्वाड अपना डिसाइड किया है बहुत कमाल का स्क्वाड है। मतलब एक लीथल स्क्वाड है, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज के अंदर नजर नहीं आ रहा है। मैंने नाम लिए हैं बांग्लादेश। इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, उनका मोराल बहुत हाई है। पाकिस्तान को पाकिस्तान के मैदानों में हरा कर वो वापस अभी इंडिया के साथ खेलने के लिए आ रहे हैं। चारों फास्ट बॉलर में बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। इसने बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घर पर हमें 2-0 से हराया। 10 विकेट से हराने वाली, घर पर हराने वाली पहली टीम बन गई। कह रहे हैं हम इंडिया को भी हराएंगे। तो बहुत उनके हाई वोल्टेज है, लेकिन इंडिया की एक अलग ही लेजेसी रही है। 11 साल से अपने घर पे कोई टेस्ट मैच ही नहीं हारे, तो वो एक अलग ही कहानी है। खड़े हो गए। इंडियन क्रिकेट जो इस बात के लिए मशहूर थी कि छोटी टीमों के यहाँ जाते हैं तो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं लेके जाते, तो ऐसा क्या हो गया कि अपने मुल्क में बांग्लादेश से खेलने के लिए इतना तगड़ा स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया? उसकी एक वजह ही है, मैं पहले वजह से आता हूँ। अगर बांग्लादेश हमें फेटा नहीं लगाती ना, 2 मैचों का वाइट वॉश नहीं करती, तो मेरा ख्याल है बुमराह नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कुछ दिन बाद भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम का ऐलान भी कर दिया, जिसमें से भारत के लगभग सभी सीनियर प्लेयर शामिल है, जैसे की विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन भी है, जो बताती है की हमारी टेस्ट स्क्वाड टीम कितनी ज्यादा मजबूत है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया भारत की टेस्ट स्क्वाड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर कुत्तों की तरह मार मार कर 2 टेस्ट मैच की सीरीज में व्हाइट वॉश करके पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। बस यही कारण है कि पाकिस्तान की मीडिया भारत की टेस्ट स्क्वाड को देखकर खुश नहीं है। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का ये मानना है कि भारत जब छोटे छोटे टीमों के खिलाफ खेलता है तो वो अपने यंग प्लेयर के साथ खेलता है और अपने सभी सीनियर प्लेयर को रेस्ट में रखता है। लेकिन भारत की ये स्क्वाड को देखकर पाकिस्तान की मीडिया के तोते उड़े पड़े हैं। वैसे देखिए पाकिस्तान की मीडिया ने भारत के स्टेट स्क्वाड पर क्या क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इतना तगड़ा स्पिन बॉलिंग अटैक देख के तो मेरा सर घूम रहा है। बांग्लादेश का क्या होगा? दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई पाकिस्तान को व्हाइट वॉश क्या कर दिया बांग्लादेश ने, भारत के तो कान खड़े हो गए। इंडियन क्रिकेट जो इस बात के लिए मशहूर थी कि छोटी टीमों के यहाँ जाते हैं तो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं लेके जाते, तो ऐसा क्या हो गया कि अपने मुल्क में बांग्लादेश से खेलने के लिए इतना तगड़ा स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया? असल में बात यह है कि इंडिया का एक बड़ा बिजी सीजन आ रहा है, तो इसकी तैयारी टेस्ट है और इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और कैप्टन रोहित शर्मा हैं। और इसके बाद आपको इससे पहले कि स्क्वाड बताऊं, हम इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्क्वाड तो अभी तक सबने देख लिया होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लेइंग 11 क्या होगी। मुझे कमेंट्स में सबसे पहले तमाम लोग अपनी अपनी प्लेइंग 11 बताएं कि आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 क्या होगी फॉर टेस्ट। और माइंड में ये जरूर रखिएगा बिफोर यू टेल द प्लेइंग 11, क्योंकि गौतम गंभीर इज द कोच और उन्होंने जो स्क्वाड ये जो बनाया है इस वक्त इंडिया ने जो स्क्वाड अपना डिसाइड किया है बहुत कमाल का स्क्वाड है। मतलब एक लीथल स्क्वाड है, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज के अंदर नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले रोहित शर्मा कैप्टन है, उसके बाद हम देखें तो जायसवाल हैं। अच्छा, अब ओपन के ऊपर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ओपनिंग पेयर में, क्योंकि मैं प्लेइंग 11 के थ्रू ही बात करूंगी जो मुझे लगता है मेरे मुताबिक प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। रोहित शर्मा और जायसवाल आईएएस के ओपन करेंगे। हो सकता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी ओपन कर लें, लेकिन मुझे जहां तक लगता है विराट कोहली अपने नंबर पर ही आएंगे। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद ओपन ना करें, लेकिन जो ज्यादा चांसेस हैं वो रोहित शर्मा और जायसवाल ओपन करेंगे। सो 1 डाउन विराट आएंगे या फिर शुभमन गिल आएंगे और फिर विराट नंबर 4 पर आएंगे। हो सकता है शुभमन गिल ना हो, बिकॉज शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शुभमन गिल इसके अंदर शामिल हो। अब ये भी मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि आपका वोट ज्यादा किस तरफ है। अब मैं अपनी एक राय बताती हूँ कि मेरे मुताबिक शुभमन गिल इसके अंदर होंगे और नंबर 4 पर विराट आएंगे। अच्छा, अब विराट के साथ केएल राहुल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले मैच में विराट रेस्ट करें और केएल राहुल उनकी जगह खेलें, लेकिन केएल राहुल शुभमन के लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग साइड बनाई है। साइड आपके सामने आ जाएगी। दिस इज द स्क्वाड फॉर द इंडियन टीम, 16 मेंबर स्क्वाड फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। तो नाम है 16, लेकिन मेरे पास है 5 पॉइंट्स, तो एक एक करके सब पे बात करते हैं। नंबर 1
द कमबैक ऑफ ऋषभ पंत का टेस्ट क्रिकेट में कमबैक हो रहा है बिकॉज ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बहुत सारी बातें चल रही थी कब वो टेस्ट में वापस आएंगे, कब वो टेस्ट में वापस आएंगे। ऋषभ पंत ने कहा यार बातें मत करो, मुझसे परफॉर्मेंस ले लो। इंडिया बी के लिए खेलते हुए दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने 61 किए ऑफ 47 बॉल्स, फैंटास्टिक इनिंग्स। बट सबसे अमेजिंग बात यह है कि ही वॉज फिनोमिनल बिहाइंड द विकेट। बहुत शानदार कीपिंग की है और बड़े एंटिसिपेटेड रहे। लग रहा था कि सबको एनर्जाइज भी कर रहे हैं, अपना वो रोल भी बड़ा अच्छे तरीके से अदा किया। तो उनका कमबैक जो है वो मेरा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, द रिटर्न ऑफ द किंग। विराट कोहली की वापसी हो रही है। वो इस सीजन की पहली रेड बॉल सीरीज खेले, मतलब इस साल की पहली रेड। गिल दोनों ही अभी अपनी फॉर्म में नहीं है, सो हो सकता है कि फिर विराट और शुभमन गिल दोनों में से, शुभमन गिल में से और केएल राहुल में से खेलेंगे तो सही, वो फॉर श्योर खेलेंगे। अच्छा, उसके बाद सरफराज इज अनदर एडिशन, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी एडिशन है सरफराज इसके अंदर होंगे। इसी के साथ ऋषभ पंत भी हो सकते हैं और ध्रुव भी हो सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि ध्रुव ने मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं। ये इससे पहले मैं देख रही थी कि इन्होंने एक मैच में बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन से इंडिया को बाहर भी निकाला था, और ही इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर एज वेल। अगर देखें तो विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। लेकिन अभी क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला कि गौतम गंभीर हैं, किसी किस्म का रिस्क नहीं चाहेंगे वो। इंडिया एक चीज को लेकर बहुत स्ट्रांग है कि डजंट मैटर मैच कौन जीतता है, व्हाट मैटर्स इज दैट कि सीरीज कौन जीतता है। वो सीरीज की बात करते हैं, वो मैच की बात नहीं करते हैं। मतलब अगर वो अपना स्क्वाड बनाते हैं या अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं तो उनका फोकस यहाँ पर होगा कि हमें सीरीज विन करनी है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो ध्रुव जुरेल के साथ जाएंगे। हो सकता है कि वो ऋषभ पंत के साथ ही जाएं। ऋषभ पंत उनको बहुत सारे मौके से पहले भी मिल चुके हैं और उन्होंने अपना आप मनवाया भी है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ही होंगे। ऋषभ पंत के साथ साथ हम देखें तो जडेजा आएंगे। जडेजा के बाद जो है वो अश्विन होंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं जो लास्ट नाम ले रही हूँ ये मैं क्यों ले रही हूँ। जडेजा होंगे, अश्विन होंगे, अक्षर पटेल या कुलदीप यादव होंगे, बुमराह होंगे या सिराज होंगे। और सिराज, ये भी हो सकता है कि लास्ट में सिराज हो और आकाशदीप हो सकता है कि सिराज हो ही ना, बुमराह और आकाशदीप हो, और हो सकता है कि सिराज और आकाशदीप हो। अच्छा, उसके बाद अब मैं बात करती चलूं कि मैंने क्यों स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस रखा है। 4 फास्ट बॉलर्स है स्क्वाड के अंदर और 4 स्पिनर्स हैं, लेकिन पिच क्या डिमांड करिए। अगर हम पहला टेस्ट देखते हैं जो कि चेन्नई में है, तो उसमें पिच बाउंसी है और ज्यादा चांसेस ये हैं कि फिर स्पिनर्स को मौका मिले इसके साथ साथ। तो ये आई गेस कि ये प्लेइंग 11 हो सकती है, शामी नहीं है। गया 2024 उनके लिए बड़ा अजीब सा रहा है बिकॉज इंजरी भी हुई उनको, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो गए। अब बांग्लादेश के खिलाफ भी स्क्वाड में नहीं आ रहे। टैलेंट है लेकिन फ्यूचर क्या है उनका, ये मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपसे डिस्कस करना था। 4, पेस बॉलिंग, अनदर रिटर्न एंड द रिटर्न ऑफ द बेस्ट मिस्टर जसप्रीत बुमराह, की मैन, जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को। बहुत ही शानदार रोल रहा उस वर्ल्ड कप में इनका। एक्शन में नजर आएंगे इन द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, और इनके पार्टनर होंगे मोहम्मद सिराज और आकाशदीप और दयाल। वो 2 और फास्ट बॉलर्स होंगे जो इनकी पेस बैटरी में हैं। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5। क्या शानदार स्पिन बॉलिंग अटैक, इतना हैवी स्पिन बॉलिंग अटैक है जिसमें अश्विन है, जडेजा है, अक्षर है, कुलदीप है। यहाँ हम एक अच्छे स्पिनर को तरसते हैं, वहाँ 4 हैं। तो बहुत ज़बरदस्त टीम बनाई है, इससे बेहतरीन इंतखाब नहीं हो सकता था। बांग्लादेश ने हमें वाइट वॉश ज़रूर किया है, लेकिन यहाँ जीत के करीब आना भी मुश्किल लग रहा है। होपफुली एक अच्छी सीरीज देखने को मिले, हम तो सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मज़ेदार क्रिकेट हो। और जहां मजेदार क्रिकेट हो रही है तो कुछ बात दुलीप ट्रॉफी की भी कर लेते हैं। कोई बोरिंग ड्रॉ नहीं हुआ, दोनों मैचेस का रिजल्ट आया, कोई 500-500 600 रन नहीं बने। जिसने अच्छी बॉलिंग की, इफ यू बॉल्ड वेल यू गॉट विकेट्स, इफ यू बैट वेल आपने फंस के खेला तो रन्स बने। पहले मैच में कुछ इसी तरह का हुआ, मुशीर खान के 181 की बदौलत यहाँ कामयाबी हासिल की उनकी टीम ने। लेकिन आकाशदीप की बॉलिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकते, मेंशन करना बहुत जरूरी है। पहली इनिंग में 4 विकेटें ली, दूसरी इनिंग में 5 विकेटें ली, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया बी वन बाय 76 रन। और अगर दूसरे मैच की बात की जाए तो वहां पे सिर्फ एक ही आदमी का चर्चा रहा, वो थे मानव सुतार। ही टुक 7 विकेट्स, जी हाँ 7 for 49।
ही वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। 22 साल के मानव की इस परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया सी वन अगेंस्ट इंडिया डी बाय 4 विकेट्स। और मानव जो है उनका ताल्लुक राजस्थान से है। इनके फादर चाहते थे कि ये बैटर बने, बट वो स्पिन बॉलर बन गए। लेकिन वालिद साहब उनके बहुत खुश होंगे क्योंकि इस मैच में उन्होंने 19 रन्स की एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग भी खेली, जिसमें 2